करबला सिर्फ मैदान का नाम नहीं है, करबला हिम्मत का नाम है। करबला सिर्फ जगह का नाम नहीं है, करबला हौसले का नाम है। करबला सिर्फ मार्के का नाम नहीं है, करबला फतह के तरीके ढूंढने का मैदान है। करबला सिर्फ नहरे फरात का नाम नहीं है, बल्कि नहरे फरात के पानी उतारने वाले मैदान का नाम है। इसलिए करबला से वही पैगाम मिला है कि हम जिएंगे तो अपने मुस्तफ़ा के लिए और मरेंगे तो मदीने के मुस्तफ़ा के लिए। हमारे वजूद का कोई हिस्सा हमारा नहीं है, हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हमारा नहीं है, हमारी हर सांस नबी की है। हमारा वजूद का हर हिस्सा नबी का है, हमारी जिंदगी के हर लम्हे नबी के हैं। हमारे जिस्म का हर हिस्सा मौजूद हो, नबी ना हो तो गोश्त का टुकड़ा तो हो सकता है, आशिक़े मुस्तफ़ा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे वजूद में हड्डियां टूटी हो तो कोई फर्क नहीं। गुंबदे खजरा मेरे वजूद में है तो टूटने के बाद भी हम टूटे नहीं है, खड़े हैं। हम टूटने के बाद भी टूटे नहीं है, खड़े हैं। इसलिए हजरात, अगर हो सके तो एक बार सारा मजमा बाबाज़े बुलंद मुट्ठी बांध कर आवाज देकर मदीने की सरकार को बुला ले, सदा दे दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। औरंगाबाद वालों, आप रोज सुनते हो भारत में कुछ तथाकथित संगठन के लोगों ने मेरे नबी की तौहीन करने की सुपारी ले रखी है। जो अपने माँ बाप का आदर और इज्जत नहीं करते वो मेरे रसूल की इज्जत पे पत्थर मारते। उस वक्त दिल घायल नहीं, पूरा वजूद जख्मी होता। ईमान वाले आपके बिस्तर पे करवट बदलते, ईमान वाले तड़पते, इसलिए कि हम जिंदा खुद के लिए नहीं रहते हैं, हम तो जिंदा उनकी रजा के लिए रहते हैं। अगर वो राजी हो गए तो जमाना रूठ जाए, कोई फर्क नहीं। अदारे शरिया ने महसूस किया, सेकुलर कहलाने वाले एक नहीं बोले, चुप रहे, इसलिए कि जाने मेरी औलादों की गई, उनके बेटों की नहीं। मुसलमानों, तुमने जिनको बोरे में भर के वोट दिया, उन्होंने तेरी औलादों की मैयत पे जश्न मनाया है, उन्होंने तेरे बेटों के कत्ल पर लड्डू बांटे हैं, उन्होंने तेरी औलादों की मैयत पे खुशी मनाई है। कि मुसलमानों के वजूद और मुसलमानों की औलादों को विकलांग बना दिया है, ये हक की बात नहीं कर सकता। लेकिन बलिया भी कहता है वो दिन लद गए, क्या बात है, वो दिन लद गए। अब तक सियासी पार्टियों से मुकाबला होता था, इदारे शरिया की तहरीक बेदारी ने साबित कर दिया है कि अब सियासी पार्टियों से मुकाबला नहीं होगा, मुस्तफा के वारिसों से मुकाबला होगा, मस्जिदों के इमाम से मुकाबला होगा, मदरसों के आलिमों से मुकाबला होगा, हुसैन के गुलामों से मुकाबला होगा, मौला अली के आशिकों से मुकाबला होगा, अहले बैत के शहदाइयों से। अदारे शरिया ने तय किया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से कानून बने, बिहार विधानसभा से भी एक कानून बने। सिर्फ मेरे ही नबी की नहीं, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी समुदाय, किसी भी बिरादरी के किसी महान भाव व्यक्ति, महापुरुष जो उस धर्म, उस कम्युनिटी, उस समुदाय के लिए आदर्श और आस्था का केंद्र बिंदु हो,
अगर उसके खिलाफ कोई अपमानजनक बयान दे, लिखे, बोले, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा, मॉब लिंचिंग आम हो गई। कोई गाड़ी में बंद करके जला दे, सेकुलर कहलाने वाले चुप। मेरी बेटियों के निजाब और हिजाब नोच दिए जाएंगे, सेकुलर कहलाने वाले एक बार न बोले। उर्दू को कत्ल कर दिया जाए। हमारे वोट के सौदागर ये कहे कि उर्दू बहुत मीठी जबान है, लेकिन उर्दू को दफन करने के लिए उसी सदन में खड़े हो जाते हैं। अदारे शरिया ने तय किया कि अब भाड़े की फौज लेकर हम जंग नहीं लड़ेंगे, अपनी ही औलादों के वजूद में तेल मालिश करके अब इनको खड़ा करेंगे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब इदारे शरिया ने तय किया कि आज है किसी की हिम्मत जो किसी दलित भाई को कोई गाली दे दे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, है हिम्मत? है किसी की हिम्मत जो किसी दलित और आदिवासी भाई की जमीन पर कब्जा कर ले? है किसी की औकात जो किसी दलित भाई को अछूत कह करके उसे धक्का मार दे? एक पन्ना थाने में लिख कर दे देगा, पूरा खानदान 90 दिन तक शहर छोड़ के भागा रहेगा। लेकिन आज हमारे बच्चों के मुंह पर कोई पेशाब कर दे, मेरे बेटों को चौराहे पर पकड़ के कोई हत्या कर दे, मॉब लिंचिंग कर दे, कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए कि तुम मुसलमानों आज के तारीख में जंगली घास से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। इदारे शरिया यही होश में लाने के लिए निकला है। इसके बाद भी अगर होश में ना आ सके तो याद रखना, सब आएंगे, शायद हम नहीं आएंगे। सब आएंगे, हम नहीं आएंगे। सब आएंगे, शायद उलमा की ये बारात नहीं आएंगे। इसलिए कि आपको जंगली घास से ज्यादा हैसियत नहीं दी जा रही, और जो कौम लड़ती नहीं है वो कौम कहीं टिकती नहीं है। संविधान और हक के मुताबिक अपनी बात करना ये हर भारतीय के लिए अनिवार्य और उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभिमान से बोलो, ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? जोर से बोलो, लड़नी चाहिए कि नहीं? साथ दोगे? जोर से बोलो, साथ दोगे? अगर लड़ाई छेड़ दे बलियाबी तो छोड़ के भाग जाओगे कि साथ दोगे? छोड़कर भागोगे कि साथ दोगे? उलमाए कराम भी एक बार बता दें, साथ देंगे कि छोड़ के भागेंगे? ऐसे ही देंगे जैसे आज दिए हैं। इससे बढ़कर जी, इससे बढ़कर जोर से बोल कर बताएं। इससे बढ़कर ऐसे ही देंगे या इससे बढ़कर ऐसे ही देंगे या इससे बेहतर? कब? जब जोर से बोलो, कब? तो आज से निकलने से पहले तय कर लो, ईद बाद, ईद बाद, ईद बाद, ईद बाद। रईसुल कलम का परवरदा है बलियाबी, घुटने टेकना नहीं जानता, घुटने टेकवाना जानता है। जिन शहरों में मेरे बुजुर्गों का कभी कारवां न गुजरा हो, उन शहरों में खेमा लगाकर रनवे तैयार करना अरशदुल कादरी का तरीका रहा है। इसी तरह अब समय आ गया है कि मुसलमानों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। जोर से बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अब अगर इन दोनों कानून के लिए जेल चलना पड़े तो भागोगे कि चलोगे? जेल जाना पड़े तो चलोगे कि भागोगे? जेल चलना पड़े तो चलोगे कि भागोगे?
तैयारी कर लो आज से। हर आदमी, जितने लोग आए हैं, हर आदमी अपने साथ 101 आदमी को जोड़ने की लिस्ट बना ले और उनका नाम, नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमको भी भेजे। जितने आए हैं हर आदमी, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बड़ा अपने साथ 1-1 आदमी, 100 आदमी को जोड़ ले तो उस दिन औरंगाबाद में चारों तरफ सिर्फ टोपी 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 और हर गली से एक ही सदा गूंजेगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से, जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आबादी के एतबार से हमारे बच्चों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कि मुर्गी की दुकान ही खोलकर नस्लों को जिंदा रखोगे, या पंचर ही बनवाओगे अपने बेटों से, या अफसर भी बनाओगे? खुलकर बोलो, जोर से बताओ, अफसर भी बनाएगा या पंचर बनवाएगा? तो इसके लिए कमर कस के 2 काम कर लो। निकाह को सस्ता करो। जोर से बोलो, सस्ता होना चाहिए क्या? बंद कर दो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह करो। बंद करो जमीन बेचवा कर हराम खोरी की बिरयानी खाना। जाओ मस्जिदों में निकाह करके बच्ची रुखसत करा के घर लाओ, उसी पैसे को बचाओ और अपने रिश्तेदार को कहो कि इसी पैसे को बचाकर अपने बेटे को पढ़ा देना। अगर वो पढ़ करके पावर का कलम ले लिया तो इससे बड़ा जहेज मेरे लिए कुछ हो ही नहीं। इस तहरीक के लिए मैं अपने उलमाए कराम से पूछ लूं, उलमाए कराम से, क्या औरंगाबाद को उलमाए कराम तैयार हैं? तैयार है तो आगे, हमें पीछे नहीं। अब आगे आइए, आइए आगे आइए, नौजवान आगे आइए, नौजवान उलमाए किराम आगे आइए। बताइए अपनी आवाम को कि आप तैयार हैं कि नहीं? मान लीजिए किसी बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा लेकर कोई आवे तो उस बारात के दूल्हे का निकाह पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? जोर से बोले, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? और अगर सदर सिगरेटी हटाने की धमकी देगा तब क्या करेंगे? तब वो इसे सदर और सिगरेटी का नाम और नंबर मेरे पास भेज दीजिएगा, बकिया हिसाब मैं कर लूंगा। ऐसा हिसाब करूंगा कि दोबारा सदर सिगरेटी देखने का सपना भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए कि हम लोगों ने भी अबाहत का अमामा बांध लिया है कि उनसे भी निपटेंगे और अपने समाज की बुराइयों से भी निपटेंगे। मैं तो धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूं कि हमको होश में ला दिया बिहार के वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी ने सर्वे करा करके और ये बता दिया कि सर्वे के मुताबिक 18% मुसलमानों की आबादी बिहार में है। मालूम है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं है? तो क्या उस आबादी के एतबार से आपके बेटे अफसर हैं? जोर से बोलो, हैं? बीडीओ सीओ है, पुलिस दरोगा है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, स्कूल कॉलेज में है, तो कब तक भीख मांगोगे? जब तक नहीं पढ़ेंगे। भैया छोटा बन करके बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए उतर जाएगी तो मेरी कौम का बच्चा आपको छोटा नहीं रहने देगा, कांधे पर उठाकर बड़ा बना के देगा। इसलिए ये